नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्यादातर समस्याएं धन से ही पूरी होती हैं। धन के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप जब बाजार में जाते हैं तो आपको धन के बिना कोई भी वस्तु मिलती नहीं है, यानी कि आपको किसी भी चीज को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धन से हम हर एक चीज को खरीद सकते हैं। इस संसार में जिस व्यक्ति के पास धन है उसे ही मान सम्मान मिलता है। धन के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं कि धन को कैसे तो कमाएं और कैसे ही बचाएं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि धन तो कमा सकते हैं परंतु उन्हें किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके पास धन नहीं है, वह बेचारे बहुत ही परेशान हैं धन के लिए। अगर आप भी अपने जीवन को सुख समृद्धि पूर्वक बनाना चाहते हैं और सफलता की हर सीढ़ी को चढ़ना चाहते हैं कि आपको भी संसार में मान सम्मान प्राप्त हो, तो आज मैं आप लोगों के साथ जो प्रयोग शेयर करने वाली हूँ उन प्रयोगों को अवश्य ही करें। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं मोर पंख का जो प्रयोग बताने वाली हूँ उससे आर्थिक समस्याएं और धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने में बहुत ही मदद मिलती है। दोस्तों, अगर आप इन प्रयोगों को अपनाते हैं तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि मोर पंख कृष्ण भगवान का बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण भगवान अपने मुकुट में मोर पंख लगाते थे। भगवान की वस्तुओं से जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग सफलतापूर्वक पूर्ण होता है और वही हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाता है। क्योंकि भगवान की वस्तुओं से किए गए प्रयोग एक शक्तिशाली प्रयोग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। ये आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो बड़े से बड़े लोग होते हैं, अमीर से अमीर लोग होते हैं, वह भगवान की किसी न किसी चीज़ को ऐसा मान्य मानते हैं और ऐसे प्रयोग करते हैं जिनसे कि वह बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं और आत्मविश्वास होता है कि भगवान ये काम अवश्य ही करेंगे। उन्हीं प्रयोगों में से एक प्रयोग है मोर पंख का, जो कि कृष्ण भगवान के मुकुट में सजाया जाता है, जो कि कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। अगर हम मोर पंख को कुछ ऐसी जगहों पर लगाएं जिसे लगाना कि बहुत ही शुभ होता है, तो हमें हर काम में सफलता प्राप्त होगी। पर किस काम के लिए कहां पर मोर पंख को लगाना है, इस वीडियो से आप जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मोर पंख जो कि भगवान कृष्ण का है उससे पूरा लाभ उठाएं। क्योंकि जब तक आपको यह मालूम नहीं होगा कि मोर पंखों को कहां पर लगाना है और किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, तो आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे और आपको जो मोर पंख से लाभ उठाना है वह भी आप नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि हमें कहां पर मोर पंख का किस तरह से प्रयोग करना है, जैसे कि हमारे सारे काम बनते चले जाएं और जिस काम में हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे उसमें भी सफलता प्राप्त हो। सबसे पहला प्रयोग, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो आप 2 मोर पंख एक साथ ही आप लगाएं अपने घर में। तो ऐसा करने से आपके घर में बहुत ही सुख शांति रहेगी और आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे ऐसा करने से। दूसरा है, अगर आप अपने घर के दरवाजे पर 2 मोर पंख लगाते हैं, एक इस दीवार पर और एक इस दीवार पर, तो अगर आपके घर में कोई दुर्घटना होनी होती है तो वह नहीं होती है, कोई अमंगल होना होता है तो वह नहीं होता है। ऐसा करने से आपकी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। और तीसरा, अगर आप अपने घर में मोर पंख लगाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता है, सकारात्मक शक्ति आपके घर में विद्यमान होती है। और चौथा, अगर आपके घर में सांप आते हों, अगर आप मोर पंख अपने घर में लगाते हैं तो सांप आने बंद हो जाते हैं। और पांचवा, जो लोग विद्या लाभ चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके पास विद्या माता उनके सिर में विराजमान हो, तो वह अपने सिर में कुछ देर के लिए मोर पंख को अवश्य ही लगा कर रखें, यानी कि आधे घंटे 1 घंटे लगा कर के रखें और जब भी पढ़ने बैठे तभी मोर पंख को अपने सिर में थोड़ी देर के लिए लगाएं। और छठा है, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं और आपको कोई भी शुभ मंगल कार्य करना है तो आप अपने साथ में मोर पंख को रखें। ऐसा करने से आपके सभी काम शुभता पूर्वक पूर्ण होते हैं। और सातवां है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शुभ मंगल कार्य होते रहें और कभी भी कोई परेशानी ना आए, शुभता आपके घर में, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जब मोर पंख लगाते हैं तो आप गणेश भगवान की प्रतिमा को भी अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर में शुभता आती है और घर में सुख समृद्धि आती है मोर पंख के साथ गणेश भगवान की प्रतिमा को लगाने से।
अगला है नवजात शिशु को अगर आप मोर पंख ताबीज में डाल करके पहनाते हैं तो ऐसा करने से नवजात शिशु को नजर नहीं लगती है और नकारात्मक शक्ति का नवजात शिशु पर कोई असर नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप राहु दोष से ग्रसित हैं तो आप उत्तर पूर्वी दिशा पर राहु से दोष से बचने के लिए आप मोर पंख लगाएं। अगला है अगर आप मोर पंख को जमीन पर फेंक देते हैं या पटक देते हैं, मोर पंख की हमेशा आप इज्जत करें, श्रद्धा भाव से आप मोर पंख को दीवार पर टांगें और आप जमीन पर कभी भी मोर पंख को ना फेंकें। तो ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कभी भी आप अपने पैरों पर मोर पंख को ना रखें और ना ही जमीन पर मोर पंख को पटकना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ होता है घर में। अगली चीज़ है अगर आपको अपने किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, आप किसी भी काम में असफल हो रहे हैं, चाहे नौकरी हो व्यवसाय हो, तो आप अपने पास मोर पंख को अवश्य ही रखें। मोर पंख को रखने से आप जिस काम में भी जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। और अगली चीज़ है अगर आपको सोने में डर लगता है या आपको डरावने सपने आते हैं रात्रि में, तो आप अपने तकिए के सिरहाने मोर पंख को रख के सो जाएं। ऐसा करने से आपको डरावने सपने नहीं आएंगे और आपको रात्रि में डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा बनी हुई है और आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप मोर पंख को दक्षिण पूर्वी दिशा में लगा दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और अगला है अगर आपको कोई मोर पंख उपहार स्वरूप दे दे यानी कि गिफ्ट कर दे तो आप अपने पास उस मोर पंख को अवश्य रख लें। ऐसा करने से आपकी सभी बाधाएं दूर होती हैं, सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। और अगला है अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, मन में गलत गलत विचार आते हैं और आपका जीवन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें, तो अग्नि कोण में आप मोर पंख को लगा दें। ऐसा करने से आपके जीवन की उथल पुथल खत्म हो जाएगी। अगला है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर काल सर्प दोष है तो वह भगवान के मंदिर में 2 मोर पंख लगा दे। भगवान कृष्ण के मंदिर में जा करके लगाए या अपने घर में ही कृष्ण राधा की मूर्ति हो तो वहाँ पर 2 मोर पंख लगा दे। ऐसा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अगली चीज़ है जो आपका मुख्य द्वार है उसमें जब कोई प्रवेश करता है तो उसके सामने वाली दीवार पर आप 2 मोर पंख लगा दें, यानी कि जब कोई व्यक्ति प्रवेश करे तो उसको उसकी नज़र जो है वो 2 सामने लगे हुए मोर पंखों पर पड़े। ऐसा करने से घर पर बुरी नज़र का प्रभाव नहीं होता है। ऐसा करने से नज़र दोष से आप बचते हैं और आपका घर भी नज़र दोष से बचता है। अगर आपका बच्चा बहुत ही जिद्दी है, वह कोई भी बात नहीं मानता है आपकी, तो आप उस बच्चे की जिद कम करने के लिए या तो आप मोर पंख लेकर के उसकी हवा करें या आप उसके सिर में एक मोर पंख लगा दें या फिर आप पंखे में मोर पंख को बांध करके पंखा चलाएं तो जो हवा लगेगी वो मोर पंख के साथ ही उसको हवा लगेगी। ऐसा करने से वह अपनी जिद कम कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके धन में 100 गुना बढ़ोतरी हो तो आप अपने घर की तिजोरी में मोर पंख को अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से धन में बढ़ोतरी होती है, धन में 100 गुना वृद्धि होती है। और इसके साथ ही आप अगर मोर पंख को अपने मंदिर में लगाते हैं तो आपको धन दान की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण का है, इसलिए उनका आशीर्वाद हमेशा आपको प्राप्त होता रहेगा मोर पंख लगाने से। मोर पंख के यह प्रयोग आपको अपनी हर समस्या से छुटकारा दिलाते हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि मोर पंख जो है वो भगवान श्री कृष्ण का है। और इन मोर पंख का आप इस तरह से प्रयोग करते हैं तो आपको उन्नति तरक्की में भी हर समस्याओं से छुटकारा मिलता है, क्योंकि मोर पंख लगाने से घर से नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। और आप अगर अपने घर में 2 मोर पंख लगाते हैं, चाहे आप दरवाजे पे लगा लें या आप अपने घर के अंदर लगा लें, जिस हिसाब से मैंने आपको प्रयोग बताए उस हिसाब से आप अगर प्रयोगों को करेंगे तो आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इस मोर पंख में बहुत ही शक्ति होती है। अगली चीज़ है अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारा धन कमाएं और आपके पास बहुत सारा धन आए तो आप अपने बेडरूम में 2 मोर पंख लगाएं। ऐसा करने से आपका मन शांत रहता है, आपका मन अच्छा रहता है और काम में भी लगता है, धन की भी बढ़ोतरी होती है। ऐसा करने से दोस्तों मोर पंख का प्रयोग करके आप खूब उन्नति तरक्की करें। इसी कामना के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।